नमस्कार दोस्तों, अरोमा होम्योपैथी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपिका आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपने व्यूज ऑन फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड मतलब यूट्रस की गिठान, गर्भाशय की गिठान को हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ये बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं के अंदर जो अमूमन देखने को मिलती है। फाइब्रॉइड सबसे पहले होते क्या है? फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है। ये कैंसर नहीं बनती हैं, ये यूट्रस की वॉल में मिलती हैं और लाइफ टाइम अगर आपकी बॉडी में रही भी तो भी आपको कई बार पता नहीं चलता क्योंकि इनके सिम्टम नहीं आते हैं। ये एक छोटे से दाने से लेके बड़े बल्कि मांस तक भी हो सकती हैं और चूंकि ये मांस में बढ़ जाती हैं तो इसके कारण यूट्रस का वेट और साइज दोनों बढ़ जाते हैं। ये सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि उनको ग्रोथ फैक्टर्स कैसे मिल रहे हैं। ये बेसिकली वुमेन में तब होती हैं जब ये चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में वुमेन हो, यानी कि फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 15। इस बीच में हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई होता है तो इनको उसमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है और ये अच्छे से ग्रो करती हैं। अब बात आती है इनके कॉजेज की, कारण क्या हो सकते हैं इसके। तो इसके जो कारण होते हैं वो सबसे पहले होता है हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेट होना, दूसरा आपकी लाइफस्टाइल, रेड मीट पे अपनी डिपेंडेंसी ज़्यादा होना, अल्कोहल कंजप्शन स्पेशली बेयर पे, उसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो इसको अच्छी पकड़ देता है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स लाइक इंसुलिन एंड ऑल ये भी इसको बढ़त करने में मदद करते हैं। फैमिली हिस्ट्री आपको कभी रही हो, आपकी फैमिली में किसी को हुआ हो, या जेनेटिक जो कॉजेज हैं वो भी इसी में मर्ज हो जाते हैं। हेरिडिटरी जो कॉजेज इनको हम कहते हैं वो भी यही माने जाते हैं, तो उनके कारण भी ऐसा होता है कि ये डेवलप हो सकता है। नाउ कम्स इसमें अगर वेजिटेबल्स भी आप कम कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी डाइट में वेजिटेबल नहीं है, विटामिन डी की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो भी ये डेवलप हो सकता है। नाउ कम्स सिम्टम इसमें क्या आएंगे? सबसे पहले मेंसेस का डिस्टर्ब होना, या तो अर्ली मेंसेस होना या फिर लेट होना। इसके अलावा मेंसेस होने से पहले थोड़े से स्पॉट्स दिखना। मेंसेस में ब्लीडिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगी, ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव होना। उसके अलावा कमर में हमेशा भारीपन महसूस होना, हल्का हल्का सा दर्द बने रहना, साथ में पैरों में दर्द बने रहना, कभी कब्जी भी हो जाना, साथ में कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ गया है तो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो यूरिनेशन की अर्ज बढ़ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाता है, यानी कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। अब आते हैं इसके टाइप्स कि टाइप्स किस टाइप कितने हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं, इंट्राम्यूरल, सब म्यूकोसल, सब सीरोसल। जो इंट्राम्यूरल है, इंट्राम्यूरल वो नाम से सजेस्ट करता है कि ये मस्कुलर लेयर जो होती है यूट्रस की मिडल लेयर, उसमें ये पाई जाती है फाइब्रॉइड। सब म्यूकोसल यानी कि म्यूकोसल लेयर के अंदर, यानी कि ये कहाँ मिलेंगे? यूट्रस की इनर वॉल के अंदर लटके हुए मिलेंगे। सबसे लास्ट में सब सीरोसल। सब सीरोसल मतलब यूट्रस की जो आउटर लेयर है वहां बाहर की तरफ बल्ज आउट होंगे। तो ये हो जाते हैं इसके 3 टाइप्स। नाउ कम्स इट्स ट्रीटमेंट पार्ट। घर में इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते एज सच ट्रीटमेंट पार्ट पे, बस ये कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर फाइबर्स लें, वेजिटेबल्स लें और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करें, रेड मीट अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें जिसका ये कारण बन सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट पे जब आते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट फॉर इट, क्योंकि हम इसमें सजेस्ट नहीं करते कि आप कोई भी ऑपरेशन इसमें करवाएं। तो सबसे पहले हम इसमें जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वो होती है सीपिया, पल्सेटिला, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, पल्सेटिला। All these medicines work very accurately on fibroids and within 2 or 3 months you can have good results. अगर आप चाहते हैं ये मेडिसिन को लेना तो किसी भी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए। आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का एड्रेस बिलो लाइन में दिया हुआ है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। मेडिसिन अगर आपको चाहिए तो हम डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियोस को और देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।